नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। सिम लेने को घूमते फिरते हैं उपभोक्ता। लोग जतारा के बीएसएनएल ऑफिस में ताला पड़ा रहता है। यहाँ पर पदस्थ अधिकारी भी महीने में 2 या 3 बार ही आते हैं और वो छतरपुर में रहकर ही ऑफिस चलाते हैं। जब आपको बता दें कि बीएसएनएल के ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों की बदौलत ही लोगों ने पहले भी बीएसएनएल उपभोक्ताओं का मोह भंग हो गया था। उन्हें कहीं जियो, एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन और जैसी कंपनियों की सिम में लेनी पड़ रही है। लेकिन जब एक बार फिर से बीएसएनएल खड़ा होने की कगार पर आ रहा है तो उन्हीं से कर्मचारी फिर से उसको गिराने की फिराक में लग गए हैं। अब ऐसा ही मामला जोतारा बीएसएनएल ऑफिस में आज देखने को मिला है। जोतारा बीएसएनएल ऑफिस में आज दोपहर के करीब 12 बजे के लगभग ताला पड़ा रहा। जब इसकी सूचना एसडीओ को दी तो उन्होंने कहा कि मैं पलेरा में हूँ और उनके और वरिष्ठ अधिकारियों को जब इसकी सूचना सागर जेई को दी गई तो उन्होंने कहा कि आप टीकमगढ़ में अधिकारी से बात करें। जब टीकमगढ़ में अधिकारी से बात की तब उन्होंने एक बमहोरी ऑफिस से एक कर्मचारी को यहाँ भेजो। जब अंदर जाकर देखा तो वो घास फूस भी घुटनों तक खड़ी हुई थी, जिसमें सांप बिच्छू विचरण करते रहते हैं। इससे भी यही लगता है कि यहाँ पर पदार्थ कर्मचारी यहाँ आते ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। नगर के एक पूर्व में रह रहे उपभोक्ता भगवत शरण मिश्रा का कहना है कि पहले हम बीएसएनएल की सिम चलाते थे, तब बीएसएनएल का सिम के टावर नहीं मिलते थे तो हमें मजबूरी में बीएसएनएल की सिम को जियो में पोर्ट कराना पड़ा। लेकिन अब जियो का रिचार्ज महंगा होने के कारण हमको इसको फिर से बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। लेकिन आज मैं यहाँ पर ऑफिस के दरवाजे पर 8-10 दिन से भटक रहा हूँ। हमें ताला अंदर बाहर डाला हुआ मिलता है और ना ही कोई कर्मचारी यहाँ मिलता है। हमारी इससे काम नहीं कर रही है, जिससे हमारा व्यवसाय भी मोबाइल से ही चलता रहता है, क्योंकि मैं फ़ोन पे इसी पर चलाता हूँ, जिससे मेरे व्यापार में अधिकांश कर ट्रांजैक्शन फ़ोन पर से ही होते हैं। ना ही नेट चलने के कारण हमें लगता है कि हमें फिर से एक बार किसी निजी कंपनी के सिम में पोर्ट कराना पड़ेगा। नगर में बीएसएनएल के कई विक्रेता भी बैठे नहीं मिलते हैं कि वो अपना स्टॉल बीएसएनएल का कहाँ पर लगाए हुए हैं। जब बीएसएनएल में बैठे एक कर्मचारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ग्राम किटाखेरा की किसी यादव के पास इसकी समय है जो वही बेच रहे हैं। लेकिन जब उनके अधिकारियों से सिम के रेट पूछा तो किसी ने बताया 200, तो किसी ने बताया 250, किसी ने 100 एवं सिम में रिचार्ज की भी बात की गई। बीएसएनएल ऑफिस का भी किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है बीएसएनएल ऑफिस कहाँ है, क्योंकि ऑफिस के आगे ना तो कोई होर्डिंग लगा है, ना दीवारों पर ऑफिस का लेख है, ना कोई बैनर है, जिससे एक हर किसी को लगता है कि एक सरकारी बिल्डिंग है। लेकिन क्या है ये किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि आगे दुकानदारों ने वहां पर दुकान अपनी सजा कर रखी है, जिससे ऑफिस की जानकारी नहीं लगती। अगर ऐसा ही बीएसएनएल ऑफिस में चलता रहा तो एक दिन फिर से बीएसएनएल डूबने की कगार पर आ जाएगा। जैसे अन्य कई निजी कंपनियां अपने अपने ऑफर बताती हैं, इसी प्रकार बीएसएनएल को भी अपने ऑफर बताने चाहिए। लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी किसी को स्कीम या ऑफर बताने में हिचकिचाते हैं। तो इनका कोई प्रचार प्रसार रहता है और ना ही कुछ रहता है। इनको तो केवल अपने घर बैठकर ऑफिस चलाने में ही मजा आता है। हाँ, क्या नाम है आपका? भगवत शरण मिश्रा, कहाँ की आप रहने वाली हैं? जतारा नगर। क्या समस्या है आपको? हमारे पास पहले बीएसएनएल की सिम थी। जी। उस समय पे बढ़िया टावर आती थी। हम्म। फिर जब वो बीएसएनएल यहाँ बंद होते दिखा तो हमने उसको जियो में पोर्ट कराई। हम्म। और जियो में कराने के बाद जब जियो इतना महंगा हो गया और बीएसएनएल ने अपने रेट गिराए हम्म। तो मुझे लगा कि मुझे बीएसएनएल में फिर से पुनः अपने घर वापसी करना चाहिए। हाँ। हम बीएसएनएल में आए। ठीक। अब बीएसएनएल में आने के बाद अब ये स्थिति है कि टावर नहीं आ रहे हैं। हाँ। और टावर यहाँ पे आते हैं हाँ। कि कोई मिले हमें हाँ। तो ऑफिस में आगे ताला पड़ा मिलता है। अच्छा, गेट पर ताला लगा मिलता है? हाँ, आप कितने दिन से फिर रहे हैं आप यहाँ पर ऑफिस में? हम ऑफिस में करीब 8-10 दिन के से 4 लगा। दिन से बराबर ताला हाँ, लगा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर कोई अधिकारी कर्मचारी कोई मिलता ही नहीं। कोई नहीं मिलता है। क्या नाम है भैया आप? हमारा वीरेंद्र अहरवाल। वीरेंद्र अग्रवाल। हाँ। आप यहाँ पोस्टिंग पे हैं? यहाँ तो पोस्टिंग नहीं है, बमोरी पोस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आती जाती रहती है। अभी कितने बजे आप आए यहाँ पर? यहाँ पे 12:30 के बाद। 12:30 की हाँ। है ना? हाँ। यहाँ तो ऑफिस खुला तो था नहीं। अभी ये तो सर जानकारी नहीं है कि ऑफिस खुला था कि तो नहीं आपने ताला है। ऑफिस 12:30 पे खुला है हमने। हाँ, 12:30 पे हमने ऑफिस खोला है। वैसे टाइम क्या है उसका? टाइम है उसका 10:30 का। यहाँ पर पदस्थ कौन कौन अधिकारी? यहाँ पे एक कपिल सोनी है और अपने जीटीओ साहब हैं राजकुमार प्रजापति जी।
यही दो लोग हैं। और कोई यहाँ पर भेंट वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे और कोई और नहीं कोई रहता। कर्मचारी बाबू वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पे। तो टाइम वैसे ऑफिस का क्या टाइम होना चाहिए आपकी? ऑफिस का टाइम है 10:30 का। 10:30। हाँ, 10 बजे से 10:30 का बीच जब में आप आए, है। आपकी पोस्टिंग जहाँ पर है, कहाँ पर है हम आपकी? हमारी है बमोरी। अच्छा, भमोरी से हाँ, आपको किसने भेजा आपको? बमोरी से साहब ने बोला कि हम जा रहे हैं पलेरा, तुम एक काम करना, तुम जतारा पहुंच जाना। तो फिर हम बमोरी गए, बमोरी से वहाँ से फिर लौट के हम यहाँ पे आए। तो फिर इसके बाद फिर यहाँ पर हाँ, कितने बजे अब आपने 1:30 पे खोला है? हाँ, एक बीच पे हम यहाँ शाम तक रहेंगे। जब शाम को साहब आ जाएंगे उसके बाद जा तो आपके पाएंगे। यहाँ जो सिम चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? सिम के लिए यहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी किया है तो उसके किसको पास किया है? अभी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन तो आपके यहाँ की जो सिम है वो कितने की है? हमारे यहाँ पे 100 रुपये की सिम है। आपके 100 रुपए की सिम है? हाँ, कितने दिन की वैधता है? एक महीने की। 1 महीने की कॉलिंग है। हाँ, और एक महीने के लिए डाटा फ्री है। डाटा कितना है डेली? पर डे 2G। 2 GB। हाँ। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इंडिया 24।